हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आईपीएल ऑक्शंस आर डन और इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल के लिए आपको जो भी स्क्वाड मिला है आपको वो झेलना पड़ेगा। सम टीम्स आर हैप्पी, सम टीम्स आर सैड, बट यस। इनिशियल रिएक्शंस मैं लेना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद मनीषा। मनीषा, व्हाट आर योर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वाचिंग द एंटायर आईपीएल ऑक्शंस? यस। यस। सो शिखर, मैंने दुख दर्द में आई थिंक काफी बियर पी लिए, बिकॉज आई एम सो सैड। आई मीन शार्दुल ठाकुर यार, आई मीन आई स्टिल कांट गेट दैट ट्वीट आउट ऑफ माई हेड, तुला परत मानला रे ठाकुर बाय विराट कोहली। कैसे शार्दुल ठाकुर को इन्होंने अनसोल्ड कर दिया? दैट इज स्टिल thing not going, and they considered Karim Jannat, and I don't remember even like last few names. मुझे सीएसके से उम्मीद था, बिकॉज सीएसके what was my high, going back to what was my highlight for this IPL was many teams were trying to take back their old players. जैसे like am I trying to take back Bolt, और आर ट्राइंग टू टेक बैक जोफ्रा आर्चर। सो ऐसे कुछ ट्राई करे तो सीएस की ऑब्वियसली दे ट्राइड, दे टुक बैक डेवन कॉनवे, दे टुक बैक रचिन रविंद्र, मतलब ऐसे ले रहे थे। तो अश्विन, तो मुझे लग रहा था कि ले लेंगे, कुछ तो ले लेंगे, इट वाज नॉट अ बिग प्राइस, बट आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट टेक शार्दुल ठाकुर। it was very painful for me, yaar, and I realized कि it is so harsh, IPL is so harsh, cricket is so harsh, एंड आई थिंक हमें कमेंट में शायद मुझे गालियां पड़ सकती है, बट आई डोंट थिंक ऋषभ पंत डिजर्व्ड अ 27 करोड़ विथ ऑल दोज प्लेयर्स कंपेयर्ड। बिकॉज क्यों भाई, मतलब अगर उसको एक्सीडेंट के लिए सिंपथी मिल सकता है, तो शार्दुल ठाकुर को सर्जरी के लिए क्यों नहीं सिंपथी मिल सकता है? दैट इज माई क्वेश्चन। पंत ने कितने मैच आईपीएल में एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर आपको जिता के दे दिया है? टेल मी। सो एज यू सेड, इट इज वी आर डिस्कसिंग इन द ग्रुप, इट इज completely on brands, it's market, it's all about the hype. So yeah, I'm disappointed, but some players I'm really happy, like Bhuvi. Day two was a very low key affair. ज्यादा पैसे खर्च नहीं हुए हैं डे टू में कंपेयर टू द डे वन, बट भुवी वॉज अ गुड पिक। आई थिंक इट इज रियली आरसीबी आरसीबी। फाइनली हैव सम good players. And दीपक चाह, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर दीपक चाहर किस में गया, आई एम नॉट श्योर मुंबई किस में गया वो मुंबई दीपक चाहर। मुंबई दीपक चहर इज इन मुंबई मुंबई। मुंबई। यस। सो मुंबई। एम आई थिंक आई वाज सेइंग कि एम आई सीएसके का बैटल फिर से हो सकता है, बिकॉज एम आई फाइनली हैव गॉट अ रियली गुड प्लेयर्स लाइक बुमराह, बोल्ट, चाहर। उनका एक अच्छा बॉलिंग सेटअप बन चुका है। सीएसके दे हैव गॉट देयर गुड स्पिन सेटअप एंड देयर प्लेयर्स जिनको वो चाहिए था, सो इट्स गुड। एलएसजी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. Even though Pant, they have got Pant, but the setup around them, they have got lot of players. So yeah, and Punjab with that 115 crore, even they went for every player. ऐसा लग रहा था कि ये पंजाब प्रीमियर लीग चल रहा है, but I think Punjab also has a good team. So yeah, या kudos to Punjab. Yeah. इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइक द फिलोसॉफी ऑफ सीएसके, वो जो सरकारी फिलोसॉफी है, गवर्नमेंट जॉब का फिलोसॉफी है, लेट मी एक्सप्लेन अ बिट टू यू। तो उनका ये है कि भाई हम अपने प्लेयर्स को देंगे, मतलब कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे जो हमारे लिए पूरा पुराने टाइम पे खेलते आ रहे हैं। बट उसमें भी वो लोग फिल्टर आउट करते हैं, वो लोग बहुत अच्छा सेंसिंग करते हैं। जैसे उन्होंने डैरिल मिचेल को बैक नहीं किया इस बार। डैरिल मिचेल वेंट अनसोल्ड, इवन दो लास्ट टाइम डैरिल मिचेल को उन्होंने लिया था। ऐसा नहीं कि रचिन रविंद्र ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट दे बैक रचिन रविंद्र, बट दे डिडंट बैक डैरिल मिचेल। बट मोस्टली उनका जो फिलोसॉफी है, इट इज लाइक अ गवर्नमेंट जॉब की, भाई तुम्हें हम कम पैसे देंगे बट तुम्हें रखेंगे। तो धोनी को भी उन्होंने मतलब कि धोनी रूल बना दिया कि 4 करोड़ में तुझे Yeah. रख लेंगे और अपने पैसे हम ऑप्शंस के लिए बचा लेंगे। और ऑप्शंस में भी उन्होंने 10 करोड़ से ऊपर किसी को भी खर्च नहीं किया। वो 10 करोड़ भी जो उन्होंने खर्च किया नूर अहमद के लिए, डेट वाज जस्ट बिकॉज कि उनको आरटीएम, उनको वो प्लेयर चाहिए था और उनको आरटीएम से डर लग रहा था कि मतलब गुजरात टाइटंस क्या करेगी, आरटीएम मैच कर लेगी या क्या करेगी, तो उन्होंने 10 करोड़ बिड कर दिया उसके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम Yeah. दैट दे डिडंट गो फॉर 10 करोड़ ऑन एनी प्लेयर, एंड दे हैव बॉट अ True. वेरी वेरी गुड स्क्वाड एक्चुअली, चेन्नई सुपर किंग्स ने। Correct. Correct.
ऑल्सो ट्विटर में जैसे चलता है, राइट, आई मीन सो लॉन्ग, हम्म इतने सालों से चलता है कि सीएसके हम्म हमेशा ओल्डीज वालों को लेता है। ऐसा हम्म कुछ नहीं है, उनका एक बहुत ही सेंसिबल बैलेंस है, थोड़े ओल्ड प्लेयर्स का एंड यंग प्लेयर्स का। तो वो हम्म सोचते हैं कि किस किस को ले यंग गेम में। जैसे एज यू सेड के रचिन ने ऐसा कुछ बहुत ही तोड़ू परफॉर्म नहीं किया था लास्ट में, बट दे गॉट बैक सैम करन हु वाज यस वेरी गुड इन सीएसके बट नॉट इन पंजाब। सो हम्म सैम करन फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑब्वियसली धोनी, जडेजा, अश्विन, ऐसे वो लोग पूरा बैलेंस करके रखते हैं। तो यही खासियत है सीएसके की, टू हम्म बैलेंस बिटवीन द ओल्डीज एंड द न्यू प्लेयर्स। एंड सैम करन को उन्होंने इनिशियली डेवलप किया था, जो डैड आर्मी में एक बच्चा बोलते थे उसको, सैम करन को पहले। तो उसको मतलब लिया है, और ओवरऑल उनका स्क्वाड मतलब कि काफी अच्छा है। लोकल फ्लेवर भी लेते हैं, जैसे उन्होंने विजय शंकर को लिया, एंड्रे सिद्धार्थ को लिया। सो सम लोकल, अश्विन तो ऑब्वियसली है ही। तो वो एक अच्छा मिक्स रखते हैं कि लोकल प्लेयर्स प्लस वो एक ऐसे प्लेयर को लेते हैं जिसको सबने राइट ऑफ कर दिया है। और उसको वो, जैसे हम्म। शिवम दुबे को सबने राइट ऑफ कर दिया था, अजिंक्य रहाणे को सबने राइट ऑफ कर दिया था। इस बार ट्रू। उन्होंने जो रिटर्न ऑफ प्लेयर को लिया है वो है दीपक हुड्डा। तो उन्होंने दीपक हुड्डा को लिया है, एंड ऑल्सो एक और प्लेयर है, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू, आई थिंक राहुल त्रिपाठी, उसको भी काफी लोगों ने Oh, राइट ऑफ। Rahul Tripathi is very good. या It's he's a very KKR's good. loss if they could not take Rahul Tripathi. बट Yeah. नितिन, व्हाट अबाउट योर फेवरेट टीम केकेआर? मैं आपसे थोड़ा सुनना चाहता हूँ केकेआर के बारे में। यार केकेआर का देखो, अगर ओवरऑल टीम देखोगे तो उनके 11 प्लेयर जो बनाना चाहो तो जो एग्जिस्टिंग थे उसमें से बन सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर को बैक कर लिया है। बट जो हम्म उनके लॉस है ना, उसका कोई वो कवर अप नहीं हो सकता है। जो उसने फिल सॉल्ट को लॉस किया, मिचेल स्टार्क को किया या श्रेयस अय्यर को किया है, सब कुछ अच्छा हम्म है। बट आपका ओवरऑल टीम बहुत खराब नहीं है। उन्होंने आज अच्छे भाई कर लिए। मनीष हम्म पांडे हो गया, आपको बेस प्राइस में मिल गया। अजिंक्य रहाणे हो गया, मोइन अली हो गया। बट जब हम्म मेन थिंग इज, आपने वेंकी अय्यर पे बहुत पैसे खर्च कर दिए। वो आपको 10 से 12 तक में अगर नहीं मिल रहा था ना, तो आई थिंक अगर आपको पैसे खर्च करनी थी तो उससे बेटर ऑप्शन आपके पास नीतीश राणा था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अगर आप वेंकी एयर पे कम खर्च करते तो आप शायद सॉल्ट या स्टार्ट में किसी एक को ले सकते थे, जो आपकी टीम के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा था लास्ट ईयर। तो हम्म मेरे लिए बस डिसअपॉइंटिंग वही है कि वेंकी एयर पे ओवर एक्सपेंड हुआ है 10 से 12 करोड़ रुपए कम से कम। पता नहीं बट आरसीबी क्यों उतना हाइप किए जा रही थी। बट लास्ट राउंड में दे बॉट सम गुड प्लेयर्स, लाइक उन्होंने मोइन अली को खरीद लिया। नहीं, गुड पिक। हाँ, बट मोइन अली बट अल्लाह लास्ट गजनल, लास्ट राउंड में उनके पास सबसे ज्यादा पैसे भी तो थे, ज्यादा 5 करोड़ बचे थे, पैसे। किसी को भी हाँ, खरीद सकते थे। और उनका पेस अटैक काफी अच्छा लग अजिंक्य रहा है, रहाणे मतलब उनके लिए बैंगलोर बहुत अच्छा बड़ौदा पिक है। नॉर्किया है, स्पेंसर जॉनसन इज फॉर हैज कम इन फॉर मिचेल स्टार्क। तो ओवरऑल या। कुछ अच्छे बाइस बाइस किए हैं, और टीम अच्छी बन गई, ओवरऑल टीम डिसेंट है। मतलब आपके हम्म 7 या 8 प्लेयर तो वही खेलेंगे जो लास्ट ईयर फाइनल खेले आपके लिए। 8 प्लेयर तो हम्म कम से कम वो होंगे ही। 2 या 3 प्लेयर हम्म है जहाँ पे आपको नए एडजस्ट करने होंगे। या। चलो, कम से कम गुरुवाज को लिया, वो उन्होंने अच्छा किया कि गुरुवाज को हाँ, उन्होंने बैक किया बट है। मैं भी बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ। मतलब लोग अभी जस्टिफाई करेंगे, बट वेंकी अय्यर का इतना पैसा खर्च बहुत नहीं करना है, कोई वर्थ सेंस नहीं है, नहीं बिल्कुल बनता। वर्थ नहीं है। बिल्कुल सेंस नहीं बनता, उतना तो श्रेयस अनलेस यू अय्यर के मेक लिए ही हिम जा सकते कैप्टन। थे। हाँ, आई थिंक कैप्टन कौन होगा ये अभी भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ओनली अभी आप देखो तो रहाणे या। सीम्स टू बी समवन हु इज अ रहाणे इज द हैज ओनली प्लेड। ऑप्शन अभी जो दिख रहा है। एक्सपीरियंस वाइज रहाणे ही हाँ, दिख रहा है। तो क्या बट वो, हाउ एक्सपीरियंस रहाणे इज इन अ T20, आई डोंट नो। हाँ नहीं, बट राजस्थान के लिए कितनी 2-3 साल उसने कंटिन्यू राजस्थान के कैप्टनसी लिए करी कैप्टनसी राजस्थान रॉयल्स किया की। है पहले, बहुत पहले, हम्म। बट अभी क्या है कि उसको 11 में रखना इज अ बिग कॉल दैट दे हैव टू मेक। एग्जैक्टली। हाँ, 11 में नहीं, वो नाउ यू रहेगा हैव ही। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ना। नाउ यू हैव इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो आपको कैप्टन इनमें वरुण को इम्पैक्ट प्लेयर बनेगा। अरे रोहित आता था भाई, रोहित आता था। ये बट वो इंटरेस्टिंग तो रहेगा देखने के पांड्या लिए। की वर्ल्ड था वो, हाँ। बट मनीषा, हाउ डिसअपॉइंटेड आर यू विद राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन? मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तुम्हें या मेरे। मतलब नो, ऑनेस्टली शिखर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ आरआर। आई मीन इतना, आई डेंट फील दिस सैड व्हेन दे चोज देवदत्त पडिक्कल। आई डोंट नो विच ईयर, आई फॉरगॉट आल्सो। बट क्या खराब सिलेक्शन है। मतलब ऐसा लग रहा था एंड में दे वर जस्ट पिकिंग रैंडम प्लेयर, आई डोंट नो व्हाट द हेल दे वर डूइंग। yesterday I was okay. They selected the two Sri Lankan spinners, Mahesh Theekshana and Wanindu Hasaranga. It was a good buy. बट आज क्या कर रहे थे? आई स्वेर आई डोंट रिमेम्बर द प्लेयर्स। रियली रियली दे एक्चुअली दे राजस्थान रॉयल्स का स्ट्रेटेजी लास्ट मेगा ऑक्शन में ये था कि वो लोग लास्ट लास्ट तक वेट किया, और उन्होंने
कुछ चीप बाइज कर लिए थे, जैसे जेसन correct, होल्डर, जिमी निशम और ऐसे ही ट्रेंट बोल्ट, ऐसे ही कुछ मतलब चीप correct, बाइज कर लिया correct. था। बट I think अभी even they got the South African Van der Dussen, and I think because बच गए थे उनके, बहुत ही हाँ, cheaply मिल गए थे वैंडरडुसन उनको. को लिया था, राइट। बट इस Yes. बार ये- दे डिडंट हैव एनी क्लू yeah. क्या करना है, मतलब कि यार तुम्हारे पास नैंड्रे बर्गर था इतना अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर जो जयपुर के पिच से बाउंस एक्सट्रैक्ट करता था, और या फिर उसके पहले ओबेद मैकॉय था, तो तुमने उसके रिप्लेसमेंट में अभी क्वेना माफाका और फजल हक फरूकी को लिया है, तो मतलब यार यू हैव टोटली लॉस्ट द प्लॉट, मुझे तो नहीं लगता। मफाका एंड फारूकी, एटलीस्ट मफाका जितना फारूकी भी दोनों है, दे आर लाइक द हम्म, वंस जिनको इतना पड़ता है, जितना हम्म, इतना पड़ता है उनको, मतलब बहुत ही हम्म, सब बैट्समैन धोते हैं उनको, और उन दोनों को ले लिया. एंड इट्स नॉट लाइक दे आर ऑलराउंडर. हम्म। राजस्थान रॉयल का मेन प्रॉब्लम है कि दे डोंट हैव अ ऑलराउंडर, एंड दे अभी भी स्टिल नहीं। डेंट टेक एन ऑलराउंडर. व्हाट इनफैक्ट इज मैं दिस? इनफैक्ट मैं खुश था वो लोग कृणाल पांड्या के पीछे जा रहे थे, मुझे लग रहा था एटलीस्ट यार कृणाल पांड्या को ले लो। अब ऑलराउंडर एंड के नाम पे तो कोई भी नहीं है अब, सीरियसली And मतलब। Shikhar, also I want to know कि what is the purpose of taking Dhruv Jurel with the 14 crore? हम्म Did Dhruv Jurel tell them कि मुझे 14 crore में तो ले लो? मैं Because if you बताता don't हूँ, take it, जैसे एक then what सरकारी is it? कंपनी का होता है ना कि कम कम पैसे में एक्सपीरियंस लोग को ले लाते हैं वो लोग, और ये लोग क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट ट्रेनीज को लाते हैं, ये बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, तो ये सोचते हैं अपने आप को हम अपने यंग प्लेयर्स को, ऐसे भी इनका मोटो है यंग प्लेयर्स को बैक करना, जैसे इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को समर वेकेशन के लिए 1.1 करोड़ दे दिया, दैट वाज एक्चुअली अ बिग ब्लंडर, आई टेल यू, मतलब इनके पास बहुत पैसे बच जाते, बट ठीक है उसको ले लिया। बट वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि ध्रुव जुरैल को हम खुश रखना चाहते हैं, वी वांट टू रिटेन हिम, तो हम उसको ज्यादा पैसे देते हैं। रियान पराग का भी अगर आप ट्रू सेंस में वैल्यू देखो तो इट्स नॉट 14 करोड़, मतलब कि ठीक है ही इज एन इंडिया प्लेयर एंड एवरीथिंग, बट आप उसको छोड़ सकते थे या फिर ऑप्शन में ले सकते थे। बट 14 करोड़ मतलब रियान पराग को दिया 18 करोड़, शिमरन हिटमायर को 11 करोड़ दिया, तो इट्स मतलब कि आपने बहुत स्प्लर्ज कर दिया रिटेंशन में, तो आपका बजट सबसे लोएस्ट था, व्हेन यू केम टू द ऑक्शन आपका बजट सबसे लोएस्ट था, तो यू वर ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल, यू वर गेटिंग गोइंग टू गेट बुलिड इन द ऑक्शन टेबल, तो वही हुआ एक्चुअली फाइनली, मतलब कि आप कृणाल पांड्या और ट्रेंट बोल्ट के लिए गए, बट आपको बैक ऑफ करना पड़ा क्योंकि आपके पास वो पर्स नहीं था आपके पास, तो No, फाइनली वही but हुआ। I'm still not understanding. They really thought कि जुरेल और पराग will be sold above 14 crore, इसीलिए उन्होंने इतना हाई टारगेट दे दिया कि बाकी टीम हाँ केपेबल ही नहीं हो कि उनको खरीद सके. Is हाँ, दे that the डिडंट thing? वांट टू टेक अ चांस, बेसिकली दे डिडंट वांट टू Who लेट will देम take गो Dhruv इनटू द। Jurel and Riyan Parag above 14 crore? This is यार a... जुरेल तो नहीं जाता, देखो पराग जुरैल फिर नहीं भी जा जाता, सकता है क्योंकि पराग पराग भी फिर भी नहीं एक्सपीरियंस जा है सकता उसके जाता, था। पास। नहीं हाँ, जाता. जुरैल का तो चांस ही नहीं है कि वो My 14 करोड़ में जाए, God. वो तो उसने उतना ही मैच खेला है जितना अभिषेक पोरेल ने, इतना ही उसने इनिंग्स खेला है जितना अभिषेक पोरेल ने आईपीएल में खेला है, तो अभिषेक पोरेल तो 4 करोड़ में रिटेन हुए हैं भाई, तो तू क्यों 14 करोड़ में रिटेन हो रहा है। एनीवे आई वांट टू टॉक अबाउट एसआरएच, जिन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन किया है, तो बहुत बहुत अच्छा कमिंदो ऑप्शन है। मेंडिस को ले लिया, एडम जैम्पा, मेरे सारे फेवरेट्स को ले लिया उन्होंने, और ऑब्वियसली ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, पैट कमिंस, ईशान किशन को ले लिया है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन Yes, में, yes. मोहम्मद शामी को लिया है, राहुल चेहर को लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइज हैं, मतलब कि मुझे तो डैनियल बस डैनियल लग वेटोरी का ऑस्ट्रेलिया का छोड़ के आना सक्सेसफुल हो गया. रियली रियली रियली, और लास्ट में नहीं, और ऑन पेपर दे आर द बेस्ट टीम अभी, अगर आप देखो तो ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग लग रही है Sorry, एसआरएच। who is their pacer? The strongest pacer? Mohammad Shami, is it? कमिंस समी। और शामी करेंगे Mohammad मोस्टली, or मतलब Shami. कि यू विल सी कमिंस एंड शामी डूइंग द जॉब, और अगर मैं देखूं उनका स्क्वाड तो हाँ मुझे लगता है हर्षल पटेल भी खेलेगा, ऑल्दो जयदेव उनदकट भी है, बट मुझे लगता है हर्षल, इनफैक्ट सिमरजीत, मैं चाहता हूँ सिमरजीत सिंह खेले, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, सिमरजीत सिंह, बट दे हैव ऑप्शन ऑफ CSK guy. ब्राइडन कार्स ऑल्सो, ब्राइडन कार्स भी है। Hmm. बट मैं एक बार अगर आपको मतलब कि लखनऊ का टीम दिखाऊं, तो आई Oh, I आई थिंक, love Lucknow. I love Lucknow. हाँ तो अगर मैं Good. आपको और लेटिंग केएल को। मतलब कि पंत की लीडरशिप में अभी जो नई टीम बनी है लखनऊ का, तो उसमें ऋषभ पंत है, निकोलस पूरन है, मयंक यादव, रवि बिश्नोई है, पहले से थे, Wow. डेविड मिलर को लिया, मिचेल मार्श को लिया, आयुष बदोनी है, मोहसिन खान रिटेन था, आकाशदीप को उन्होंने ले लिया है एक मेन पेसर को, आई डेंट अंडरस्टैंड एडन मार्करम और मैथ्यू ब्रिट्सकी को क्यों लिया, बट ठीक है इट्स ओके, शमार जोसेफ को Yeah, ले yeah. लिया है, एंड
बाकी तो यंग पेसर्स हैं ही। अगर आप उसी तरह मुंबई इंडियंस का हम एक देखें तो ऑलरेडी उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े रिटेंशंस किए थे, बट वो भी ज्यादा एक्टिव नहीं ले रहे थे। बट उन्होंने एक विल जैक्स का बहुत अच्छा बाई किया, अल्लाह गजनफर। Yeah, that has to be the talk of the town, right? The Will Jacks and the Tim David टिम का ट्रेड डेविड ऑफ। ट्रेड ऑफ, तो मतलब ये प्री पब्लिकली ये हैंडशेक आई थिंक आईपीएल में कभी दिखाया नहीं था। ये कुछ तो हाँ, हुआ है। तो ये डेफिनेटली एक प्री ऑक्शन ट्रेड था इन दोनों का। और वही अब दिल्ली का देखो तो अंडर केएल राहुल अगेन दे बिल्ट अ गुड मिडिल ऑर्डर। अगर देखो जेएफएम है, फाफ डू प्लेसी भी एक्चुअली इनका कैप्टन हो सकता है, हैरी ब्रुक है इस टीम में, दो बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स है, नटराजन और स्टार्क। तो ये भी वाह। इन्होंने मतलब केएल राहुल के अराउंड हमेशा एक अच्छी टीम बनती है, लेकिन इट विल ऑल डिपेंड ऑन। आशुतोष शर्मा है वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन इंडियन क्रिकेट, तो हमेशा केएल राहुल के अराउंड एक बहुत अच्छी टीम बनती है। नाउ इट्स अप यस। टू केएल राहुल की हाउ मच चांस ही विल गिव देम। दुश्मन चमीरा भी इन्होंने लिया है, मुकेश कुमार को 8 करोड़ में, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड बाय बिकॉज ही ब्रिंग्स लॉट ऑफ वैल्यू इन द डेथ। तो बट ऑल्सो गोइंग बैक टू वन पॉइंट जो मैं पंत के बारे में बोल रही थी, एंड हम एलएसजी के ओनर का जो स्टेटमेंट था कि ही वांट्स अ प्लेयर जो जीतने का मेंटालिटी रखता है एंड ऑल दैट, सो इन दैट केस पंत रियली